नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, हम आ गए हैं अपने प्लेइंग पेज पर और सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अडानी ग्रुप की। और अडानी जो ग्रुप है उस पर जब से हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है उस पर काफ़ी बवाल मचते हुए देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स में अभी लोअर सर्किट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं और जो सीमेंट जो स्टॉक्स है उनमें है वो आज रिकवरी है वो देखी गई है। तो चर्चा कर लेते हैं इस स्टॉक्स में आज की जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज अडानी ग्रुप पर जो निकल कर के आ रहे हैं उनकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। तो आज वीडियो में आप शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिए और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम अडानी ग्रुप पर, और अडानी जो ग्रुप है उस पर हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आने के बाद अडानी जो ग्रुप है उसमें जो बहुत बड़ा जो क्राइसिस देखने को मिला है, उसके बाद से एक के बाद सिलसिलेवार और रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट्स आती गई और स्टॉक्स में है वो काफ़ी गिरावटें देखी गई हैं। और जो S&P जो 500 ग्लोबल जो इंडेक्स है उसकी तरफ से भी न्यूज जो आती देखने को मिली है कि अडानी जो ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनको जो बाहर किया जाएगा। तो ये सभी जो न्यूज है वो सभी न्यूज का जो असर है वो अडानी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है और सभी जो स्टॉक्स में है वो लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो निफ्टी के दो स्टॉक्स हैं, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो उनमें है वो गिरावट एक कम देखने को मिल रही है और अडानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो सभी घटना चक्र का आज की जो अपडेट से देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप पर, उन सभी की सिलसिलेवार हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। और सब वीडियो की शुरुआत अपन कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज से। तो अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो आज स्टॉक से 1554 पर है वो ट्रेंड कर रहा है और आज भी स्टॉक्स में वो 2% से ज़्यादा की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज के सेशन की बात करें तो आज स्टॉक्स में है वो काफ़ी है वो उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और मार्केट की ओपनिंग पर स्टॉक्स में है वो बड़ी गिरावट है वो देखने को मिली है। और स्टॉक्स आज देखें तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग है वो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिली है और स्टॉक्स में काफ़ी है वो वॉलेटिलिटी आज दिन भर देखने को मिली। और 11 बजे के बाद में स्टॉक्स में एक शार्पली रिकवरी भी देखेगी, उसके बाद में बड़ी गिरावट भी देखेगी और फिर गिरावट फिर। तो आज बहुत ही वॉलेटिलिटी अडानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिली है और स्टॉक्स जो है अंततः वो स्टॉक्स है वो 2% की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो अडानी इंटरप्राइजेज पर भी हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। और अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसमें जो आज वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आज इसमें बाजार में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति की ये स्थिति देखने को मिली है कि अडानी जो इंटरप्राइजेज है उसको बाई करें या अडानी इंटरप्राइजेज को सेल करें। तो दोनों ही जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर स्थिति है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के सामने है कि अडानी के स्टॉक्स में किस तरह का है वो इनके किस तरह का पोजीशन इनमें ली जाए। तो ये अब भी है वो एक देखने वाली बात है कि आगे किस तरह का घटना चक्र है वो देखने को मिलेगा, उसके आधार पर ही स्टॉक्स में है वो सारी चीज़ें वो तय होंगी। हालांकि आज अडानी ग्रुप पर एक बड़ी न्यूज है वो निकल करके आ रही है और इसमें लेटेस्ट जो न्यूज निकल कर के आ रही है वो सेबी की तरफ से है। और सेबी ने जो अडानी जो ग्रुप है उसके अडानी जो ग्रुप में जो FPIs का जो यानी यूँ कहें कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स का जो रेशियो है और विदेशी जो इन्वेस्टर्स का जो स्टेक्स है वो कितना किस कंपनी में कितना है, इसकी जानकारी है वो सेबी ने वो आज मांगी है और जानकारी है वो इससे मांगी है। तो सेबी ने ये कहा है कि जो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें विदेशी जो पोर्टफोलियो जो निवेशक है FPIs की बात करें उनकी कितनी हिस्सेदारी है और तो वो इसकी जो सूचना है सेबी ने वो मांगी है। और सेबी ने भारतीय बैंकों के डेजिग्नेटेड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DDPs को और 30 सितंबर तक के FIs के बेनिफिशियल ओनरशिप जो डिटेल्स है वो अपडेट करने को कहा है। और ये अपडेट है वो इसलिए सेबी ने मांगा है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो अडानी ग्रुप पर ये आरोप लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियों के जो स्टॉक्स है उनमें मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप है वो हिंडनबर्ग की तरफ से इस पर आरोप किया गया था। और इस आरोप के बाद में आज सेबी ने है वो कि किन स्टॉक्स में और FIs की कितनी हिस्सेदारी है और इसकी डिटेल्स है वो अडानी ग्रुप से मांगी है और इसकी जो जानकारी है वो सेबी मंगवाई है।
और इसका जो असर है वो आज देखने को मिला। और हम देखें तो जो सोमवार का जो सेशन था, सोमवार के सेशन की बात करें तो अडानी जो इंटरप्राइजेज था उसमें एक सर्पली रिकवरी देखी गई थी, करीबन 50% तक की उसमें रिकवरी हुई थी। और इसी वजह से आज स्टॉक्स कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा, और इस न्यूज़ के चलते और फिर ये जो न्यूज़ देखने को मिली इसकी वजह से आज फिर स्टॉक्स है वो गिरावट में ही आज देखने को मिल रहा है। तो अडानी जो ग्रुप है इस पर सेबी की तरफ से आज ये जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर के आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज है। तो ये एक देखने वाली बात थी, क्योंकि जो अडानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी उसमें सबसे बड़ा जो एलिगेशन यही लगाया गया था कि अडानी की जो स्टॉक्स हैं उसमें F5 का जो हिस्सेदारी है वो एक कहीं है वो उसमें शो नहीं हो रही है, छिपाई गई है। तो उसकी जो डिटेल्स है आज सेबी ने मंगवाई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें किस प्रकार की डिटेल्स है वो, किस प्रकार की जानकारी है वो इसमें निकल करके आती है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स में है वो कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली। और अडानी बात करें तो अडानी जो ग्रुप है और अडानी ग्रुप का जो मामला है आज उस पर सड़क से लेकर के संसद तक भी उसमें आज धरना प्रदर्शन है वो आज विपक्षी दलों के द्वारा देखने को मिला। और विपक्षी दलों द्वारा ये जो मुद्दा है वो बड़ा बहुत ही बड़े पैमाने पर विदेशी जो विपक्षी दल है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और आज लगातार तीसरे दिन है वो संसद है वो स्थगित देखने को मिली, संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी। और आज बड़े लेवल पर देखें तो आज विपक्षी दलों ने इसको सभी जो LIC जो SBI जो बैंक के ऑफिसेज थे उनके सामने धरना प्रदर्शन है वो विपक्षी दलों के द्वारा देखने को मिला है। और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से है वो उठाते हुए देखने को मिल रहा है। और अब ये मुद्दा है वो देशव्यापी एक मुद्दा है वो देखने को मिल रहा है, विपक्षी दलों द्वारा इसे बड़ा इसे जोर से उठाया जा रहा है। और बात करेंगे अब अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन में भी आज करीबन है वो जो 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और जो पहले ये जो सर्किट था वो 10% का देखने का 10 और 20% का देखने को मिला था, और अब इसमें जो लोअर सर्किट है वो 5% का है वो देखने को मिल रहा है। और आज इसमें भी है वो स्टॉक्स है वो लगभग लोअर सर्किट में देखने को मिला है। और अडानी जो ग्रीन और अडानी पोर्ट और अडानी जो ट्रांसमिशन है उस पर है वो इस पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और अडानी जो ग्रुप है उसने अपने जो गिरवी जो शेयर्स है उनको छुड़ाने के लिए और उन्होंने एक समय पहले एक भुगतान कर दिया है। और अपनी जो अडानी ग्रीन की बात करें, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और इन अडानी पोर्ट, इन तीनों में जो अडानी ग्रुप के जो गिरवी शेयर थे उनको छुटाने के लिए आज ग्रुप ने और ये अपना जो प्री पेमेंट है वो कर दिया है। और तो बात करें कि किन किन स्टॉक्स में और कितने जो शेयर्स थे वो गिरवी रखे गए थे ग्रुप की तरफ से, तो इसकी बात करें तो अडानी पोर्ट्स की बात करें तो अडानी जो पोर्ट्स था उसमें करीबन 12% का जो स्टेक था वो ग्रुप की तरफ से इसमें गिरवी रखा गया था, या यूँ कहें कि प्लेज रखा गया था। और इसमें ये इसकी जो वैल्यू की बात करें तो 1.114 अरब डॉलर का भुगतान है वो अडानी ग्रुप ने समय से पहले ही किया है और गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए। और इसमें अडानी जो पोर्ट्स था इसमें 12% का स्टेक्स था और इनके शेयरों की बात करें तो 16.8 करोड़ शेयर थे वो गिरवी थे। और अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसमें 2.756 करोड़ जो शेयर थे, करीबन 3% जो स्टेक था वो इसमें गिरवी रखा गया था। और अडानी जो ट्रांसमिशन है उसमें 1.4% का जो स्टेक था वो गिरवी रखा गया था, जिसे रिलीज करवाने के लिए और अडानी ग्रुप ने करीबन 1.1 अरब डॉलर का वो प्री टाइम भुगतान है वो कर दिया। तो इससे एक स्टॉक्स में वो गिरावट, कहीं स्टॉक्स में जो गिरावटें हो रही हैं रुकने का नाम ले रही हैं, इनको रोकने के लिए ये कदम ग्रुप की तरफ से उठाया गया है। और ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या इस कदम के बाद भी स्टॉक्स में है वो गिरावटें रुकेंगी। तो आज के सेशन में देखिए अडानी जो पोर्ट है वो अडानी जो पोर्ट है वो इसमें आज करीबन 8% की वो तेजी रिकवरी देखने को मिली है। और यदि बात करें कि अडानी जो ग्रुप है उसके सबसे जो बेहतरीन जो कंपनियां या यूँ कहें कि जो मजबूत जो ग्रुप की सबसे मजबूत जो कंपनियों की बात करें तो इसमें अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज है वो सबसे मजबूत कंपनियां हैं। इस वजह से इनमें है वो एक बड़ा रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। और इनकी अगर बात करें कि इनकी अडानी जो पोर्ट्स है इनके बिजनेस के अलावा भी जो अडानी पोर्ट है उसके पास काफ़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं और काफ़ी जो बड़ी भौतिक जो संपत्तियाँ इसके पास हैं। तो इस वजह से कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनका इस बात पे फोकस है कि जो अडानी पोर्ट्स है भी इन
सभी जो कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की उनमें सबसे मजबूत कंपनी देखने को मिलती है और इसी वजह से इसमें है वो 8% की वो रिकवरी इसमें देखने को मिल रही है। और साथ ही ग्रुप की तरफ से इसके जो गिरवी जो शेयर थे उनको छुटाने के लिए जो प्री पेमेंट कर दिया गया है वो न्यूज़ भी इसमें एक पॉजिटिवली माहौल लेकर आई है, जिसको देखते हुए स्टॉक्स में 8 से 8.5% की वो तेजी देखने को मिल रही है। और अगली बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, लेकिन अडानी जो ट्रांसमिशन है उसमें 10% का लोअर सर्किट है वो कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है और न्यूज़ का जो असर है वो अडानी ट्रांसमिशन में देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुल अडानी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं इन पे जो गिरवी जो शेयर्स थे, प्लेज जो स्टेक्स था उनको छुड़ाने के लिए और ग्रुप की तरफ से प्री पेमेंट है वो कर दिया गया है। और यदि बात करें आज अडानी ट्रांसमिशन के Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो पोस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं और अडानी जो ट्रांसमिशन है उसके शानदार रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हैं इसमें। और नेट जो प्रॉफिट है वो 72% तक जंप देखने को मिल रहा है, 478 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल रहा है। और Q3 जो रिजल्ट्स है उसकी रेवेन्यू है वो जो अडानी ट्रांसमिशन का रेवेन्यू है वो करीबन है वो 22% तक वो जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं अडानी ट्रांसमिशन के Q3 रिजल्ट्स की विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और वैसे भी ये जो न्यूज़ है अडानी जो ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो काफ़ी अहम रोल रखता है और इस घटना के चलते अडानी जो कंपनीज हैं उनके Q3 रिजल्ट्स है वो काफ़ी मायना रखते हैं कि इनके रिजल्ट्स है वो किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अडानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,39,600 करोड़ का है। स्टॉक की करंट प्राइस 1256 पर चल रही है। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 3,552 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 3,251 करोड़ और दिसंबर 21 में था 2,912 करोड़। तो देखें तो ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, 2,912 से बढ़कर के 3,500 हो गया और क्वार्टरली भी 3251 से बढ़कर के 3500 हो गया। और अगर इसको कैलकुलेट करें ईयर टू ईयर तो ईयर टू ईयर इसमें 22% की है वो जंप देखने को मिल रही है। तो ये जंप भी है इसमें अच्छी खासी है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो रहा है प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 1478 करोड़ और सितंबर 22 में 1164 करोड़, दिसंबर 21 में 901 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर भी इसमें शानदार जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर इसमें करीबन आपको 64% का है जंप ईयर टू ईयर देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की तो जो नेट प्रॉफिट है उसकी देख लेते हैं। प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें नेट प्रॉफिट रहा है 478 करोड़, सितंबर 22 यानी पिछले क्वार्टर में 194 करोड़ और बात करें तो दिसंबर 21 में है वो 277 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर इसमें अच्छी खासी जंप है, करीबन डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली भी है इसमें, बिल्कुल क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन है वो डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अपन इसको 200 पकड़ते हैं तो 200 का डबल 400 और यहाँ 478 करोड़ का फिगर आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 गुना से ज़्यादा की है वो जंप देखने को मिल रहा है, यानी रिजल्ट कंपनी के बहुत ही दमदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और ईयर टू ईयर अगर हम इसकी चर्चा करें तो ईयर टू ईयर इसमें आपको 73% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 73% का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब कंपनियों का बिजनेस तो कहीं घाटे में नहीं है, बिजनेस तो बहुत दमदार चल रहा है कंपनियों का और 73% इस क्वार्टर में जंप देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे अपन ईपीएस की, तो ईपीएस की बात करें तो ईपीएस रहा है प्रेजेंट जो क्वार्टर है, प्रेजेंट क्वार्टर में 4.26 है, पिछले क्वार्टर में 1.85 देखने को मिल रहा है और दिसंबर 21 में आपको इसमें 2.43 देखने को मिल रहा है। और अगर ईयर टू ईयर देखें तो लगभग डबल हो गया और क्वार्टरली है इसमें 4 गुना तक की है वो क्वार्टरली 4 गुना तक जंप देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर अगर इसको परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ईपीएस में 75% की जंप देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर अब हम बात करें ओवरऑल की रिजल्ट है का व्यू किस तरह का रहा तो देखें ईयर टू ईयर भी इसमें शानदार जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली जो जंप है वो तो ईयर टू ईयर से भी डबल देखने को मिल रही है, 4 गुना तक रेवेन्यू बढ़ गया है। तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो तो दमदार से दमदार रिजल्ट है, यानी कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई खामी नहीं दिख रही है, बिजनेस है, रिजल्ट्स बहुत दमदार रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट के यहाँ तो किसी प्रकार की इसमें वो कोताही नहीं देखने को मिल रही है, कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही दमदार देखने को मिल रहा है।
और अब बात कर लेते हैं अडानी विलमार्स की। और अडानी जो विलमार है उसमें भी आज आपको 5% का वो लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यूस है अडानी विलमार में कंटिन्यूस 5% का लोअर सर्किट है वो आते हुए देखने को इसमें मिल रहा है। और बात कर लेते हैं अब एनडीटीवी की। तो एनडीटीवी में भी आज करीबन है इसमें भी 2 से 2.5% की है इसमें रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। और यदि इसकी अब हम बात करें तो इसमें आज काफ़ी इसमें भी स्टॉक्स में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और स्टॉक्स की ओपनिंग से ही इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली, और उसके बाद में इसमें सर्किट भी देखने को लगा, कंसोलिडेशन की स्थिति देखने के लिए, और उसके बाद में इसमें एक बड़ी रिकवरी है वो देखी गई है आज। तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अडानी के कुछ स्टॉक्स हैं और उनमें है वो अच्छी रिकवरी है वो आते हुए देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की। तो अंबुजा जो सीमेंट है उसमें आज अपन ये मान सकते हैं कि आज इस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन की स्थिति वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो 1% के आसपास वो तेज़ी इसमें नज़र आ रही है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखें तो स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन की स्थिति में ही देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप के लिए ये एक अच्छी बात है वो साबित हो रही है कि जो कुछ जो स्टॉक्स हैं इनमें है वो रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। सेम स्थिति हमें एसीसी सीमेंट में भी देखने को मिलेगी। तो एसीसी जो सीमेंट है उसमें भी आपको 2% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीमेंट जो स्टॉक्स हैं तो इनके प्रति इन जो स्टॉक्स में तो काफ़ी पहले से ही इनमें रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी, और इस रिकवरी का एक कारण देखें तो ग्रुप की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि जो एसीसी सीमेंट और अंबुजा जो सीमेंट है इनके जो स्टॉक हैं कहीं प्लेज नहीं है या गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आने के बाद में इन जो सीमेंट जो स्टॉक्स हैं इनमें रिकवरी भी देखी गई है, और कुछ जो सिक्योरिटीज हैं उनकी तरफ से जो ब्रोकरेज है उनकी तरफ से आज एसीसी सीमेंट पर है वो कुछ इनके टारगेट भी दिए गए हैं। तो इसमें एमके जो ग्लोबल फाइनेंशियल की बात करें तो इसने एसीसी जो सीमेंट है उसका 2300 का टारगेट दिया है इसमें, और ये जो टारगेट है वो आज कहीं ना कहीं ये अडानी ग्रुप के लिए कुछ राहत देने वाली बात देखने को मिल रही है। और अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो सीमेंट है इनके जो शेयर वो प्लेज नहीं है प्रमोटर ग्रुप की तरफ से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था, जिस वजह से दोनों जो सीमेंट स्टॉक्स हैं इनमें और दोनों जो सीमेंट स्टॉक्स इनमें है वो रिकवरी है वो देखने को मिली है। और यदि बात करें कि अब जो इन जो स्टॉक्स में है जो रिकवरी, जैसे दोनों सीमेंट स्टॉक्स है, एनडीटीवी इंडिया है, इंटरप्राइजेज है, अडानी पोर्ट्स है, तो इन जो स्टॉक्स में जो रिकवरी हुई है तो वो जो रिकवरी अडानी जो ग्रुप के जो मार्केट कैप है उसमें भी रिकवरी हुई है। तो इस रिकवरी के बलबूते जो अडानी थे जो अपने ग्लोबल जो सूची है जिसमें अमीरों की जो सूची है तो उस सूची में जो 20 जो स्थान था 20वें स्थान से कहीं नीचे खिसक गए थे, तो आज के सेशन में इसमें वापस वो अंडर 20 आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मित्रों ये थी अडानी ग्रुप पर कुछ लेटेस्ट न्यूज और आज की मार्केट की स्थितियाँ, तो जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कहीं इसमें आपको हेल्पफुल लगता हो तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।